आज की यहाँ क्लास आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम भक्ति काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी, उसकी धाराएं, उपधाराएं, उनकी विशेषताएं को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए, देखिए भक्ति काल से संबंधित कुछ जानकारी लीजिए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक नंबर में पूछा भी जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो भक्ति काल को, क्योंकि इस काल में बहुत ही अच्छे अच्छे ग्रंथ हमें मिले हैं, जैसे रामचरित मानस। इसे पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। तो भक्ति काल का दूसरा नाम पूछ लेता है, तो क्या है दूसरा नाम उसका? पूर्व मध्य काल। इसका काल संवंत भी एक नंबर में पूछा जाता है, 1375 ईस्वी से 1700 तक। भक्ति काल का जो काल संवंत है वहाँ कहाँ से कहाँ तक है, तो 1375 से 1700 ईस्वी तक है। और इसका विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो ये कुछ इससे संबंधित जानकारी थी, इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में जो भक्ति काल है उसकी दो प्रमुख धाराएं थी। दो कौन सी? सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण, इनके बारे में हम विस्तृत अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। अब जो सगुण धारा है उसकी भी दो उपधारा है। ध्यान से देखिएगा, पूछे आपसे कि भक्ति काल की प्रमुख धाराएं बताइए, तो सगुण धारा और निर्गुण धारा। अब सगुण धारा की उपधारा कौन सी है, तो उपधारा है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण धारा की उपधारा है कौन कौन सी है? ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब जो पहला है आपका सगुण धारा, तो यहाँ पर देखिए सगुण धारा से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब देखिए, सगुण का मतलब क्या है? ईश्वर को, भगवान को साकार रूप में मानना। भक्ति काल की इस काव्य धारा में कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। सगुण धारा की दो उप शाखाएं हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ शाखाएं को आप उप शाखाएं लिखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये सगुण धारा की क्या है? उप शाखाएं। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। अब जो राम भक्ति शाखा है, सारे के नोट से भी मैं आपको अभी उपलब्ध करवाऊंगा, तो ध्यान से देखते जाइए आप। तो सिर्फ राम भक्ति शाखा, नाम में ही लग रहा है इसमें कवियों ने किसको आदर्श माना होगा? राम भगवान को। तो इस शाखा में कवियों ने श्री राम को आदर्श मानकर रचनाएं की है। अब एक नंबर में यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जो राम भक्ति शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कौन है? देखिए, मैंने ऐसे शब्दों का, ऐसे विचारों का यहाँ पर चयन किया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रतिनिधि कवि कौन है राम भक्ति शाखा के? तो तुलसीदास जी है। इनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? सबसे सर्वोत्तम ग्रंथ कौन सा है? तो रामचरित मानस। अब एग्जाम में इस तरह भी प्रश्न आता है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि बताइए, तो भैया एक तो तुलसीदास जी हो गए, इनके अलावा नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम अन्य भी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। तो देखिए, समझ में आ चुका होगा राम भक्ति शाखा कि इस शाखा के कवियों ने क्या किया? श्री राम को आदर्श माना और रचनाएं की। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो तुलसीदास जी है। साथ ही साथ उनका प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरित मानस है। इसके अलावा अन्य कवि भी है, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान तथा हृदय राम। अब अगला जो चैप्टर है आपका, टॉपिक है, वहाँ है राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। 3 नंबर में या 2 नंबर में आपके से पूछी भी जाती है, तो ध्यान से समझिए। राम भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि है, उन्होंने अपने भगवान यानी कि इष्ट देव को किसे माना है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। तो हमने पहले ही यहाँ पर बोल दिया, इस राम भक्ति शाखा के जो कवि है उनके इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इनकी भक्ति किस भाव की है? जो तुलसीदास जी की जो भक्ति है वहाँ दास्य भाव की, यानी कि दास भाव की है, ठीक है। दो विशेषताएं तो आपको कवर हो चुकी है कि राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है और इनकी भक्ति दास्य भाव की है।
इसके अलावा देखिए सिंपल पहले मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी जो आप विशेषता लिख सकते हैं, इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्तक काव्य की रचना की है। तो दो तो ऊपर हो गई, एक यहाँ नीचे, ये तीन विशेषताएं। इसके अलावा भी दो विशेषताएं और हैं, लेकिन ये तीन मेरे को सरल लगी इसलिए मैंने पहले इनको बता दी। इस शाखा के काव्य में राम के लोक रक्षक रूप का चित्रण हुआ तथा इसके अलावा एक और विशेषता है, राम भक्त कवियों ने समन्वय पर जोर देकर लोक कल्याण का विधान करने का प्रयत्न किया। तो ये थी आपकी राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो ये है आपकी राम भक्ति शाखा की प्रमुख जो लक्षण बोल सकते हैं, आप इसे गुण बोल सकते हैं, विशेषताएं बोल सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वहाँ आपका आएगा कृष्ण भक्ति। देखिए, क्योंकि हम सगुण धारा की जो उपधारा है उनको पढ़ रहे हैं पहले। अब कृष्ण भक्ति नाम में ही लग रहा है कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि इसमें आदर्श किनको माना होगा कवियों ने, तो भगवान कृष्ण को। इस शाखा के कवि ने कृष्ण को आदर्श मानकर रचनाएं की है, एक नंबर में पूछा जाता है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो सूरदास जी है। उनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, सूर सागर। इसके अलावा भी कुछ अन्य कवि होंगे, हाँ जरूर है, तो नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, बढ़िया नाम है, एक ही वर्ड के जैसे लग रहे हैं। नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, परमानंदन, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, ये सब क्या है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। ये सब अष्टछाप कवि कहलाते हैं। तो पूछा जाता है अष्टछाप कवि किन्हें कहते हैं, तो ये 8 कवियों के नाम हैं, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, ठीक है, और परमानंदन, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास, ठीक है। तो ये अष्टछाप कवि हैं। इनके अतिरिक्त हरिवंश राय बच्चन और मीराबाई, रसखान भी इस शाखा के प्रमुख कवि है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके बारे में लिख सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में। थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको मैंने यहाँ पर लिया। अच्छा, इसके बाद में यहाँ से एक नोट करने योग्य बातें थी कि जिन कवियों ने कृष्ण को आदर्श मानकर रचनाएं की वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। जिन्होंने भगवान कृष्ण को आदर्श रूप में माना, जैसे मीराबाई हो गई, रसखान हो गए, तो ये क्या है, कृष्ण भगवान को आदर्श मानने वाले कवि। तो ये आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कहलाए। इसके बाद आगे है आपका कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं बताइए। यहाँ प्रश्न भी आपसे 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य एक ही बात है। तो कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता सबसे पहली तो यही है कि इसमें कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया, यानी कि इसमें कवियों ने श्री कृष्ण को आदर्श माना था। कृष्ण भगवान की पूजा पर विशेष बल दिया गया, तो दूसरी विशेषता ये बन गई आपकी, ठीक है, 2 विशेषताएं आपकी हो गई है। इसके बाद देखिए तीसरी विशेषता, आप सिंपल विशेषताएं मैं दोहरा देता हूँ, उनको आप नोट भी कर लीजिएगा भले ही। सखा भाव की भक्ति अवधारणा, यानी कि आप खुद समझदार है, कृष्ण भगवान का आपने जो लीलाएं देखी उसमें जो उनके भक्तों का जो भाव था वहाँ कौन सा है, सखा भाव। उन्हें मित्र के रूप में जानता माना गया, तो सखा भाव की भक्ति अवधारणा। ज्ञान से बढ़कर किसको महत्व दिया गया, तो प्रेम को, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या सिखाया, प्रेम करना, ठीक है। तो ज्ञान से बढ़कर प्रेम को अधिक महत्व दिया गया। मुक्तक शैली के गेय पदों की रचना की गई और कृष्ण भक्ति काव्य की रचना ब्रज भाषा में तथा कृष्ण की जो बाल लीलाओं के वर्णन की प्रधानता कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो 3 विशेषताएं, ज़्यादा 4 करना है, मैंने जितनी मुझसे हो सकी मैंने लिखने का प्रयास किया। तो आशा करता हूं कि आपको कृष्ण भक्ति शाखा की जो प्रमुख विशेषता है वहां अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इनके नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
ताकि आपको इन्हें याद करने में, दोहराने में, रिवीजन करने में कोई भी समस्या ना हो। अब देखिए, सगुण धारा से संबंधित राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की संपूर्ण जानकारी हमने ले ली। अब बारी है किसकी? निर्गुण धारा की। इसकी दो उपधाराएं हैं या उपशाखा है। ज्ञानाश्रयी शाखा बोल सकते हैं या फिर ज्ञानमयी शाखा भी बोलते हैं इसे, और प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है, या धारा भी बोलते हैं। ठीक है भैया, तो अब हमारी बारी है निर्गुण धारा की। तो निर्गुण जो धारा है, नाम में ही लग रहा है निर्गुण, इसमें कवियों ने ईश्वर को किस रूप में देखा? निराकार रूप में देखा। साकार रूप कहते हैं मूर्तियों का, निराकार मतलब खाली मन की आंखों से देखना। तो भक्ति काल की इस काव्य धारा में कवियों ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। निर्गुण धारा की दो उपधाराएं हैं, दो उपशाखाएं हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य भी कहते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मैंने एक एक बातें बहुत ही गहराई से कवर करने का प्रयास किया है। आप इनके नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको 9th 10th 11th 12th और साथ ही साथ जो कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल से कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी होती है, तभी जाकर आपका कंपटीशन एग्जाम का पेपर क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है। वीडियो चाहे भले ही कितना लंबा हो, आप अच्छे से और मेहनत के साथ पढ़िएगा। अब देखते हैं, पहला है आपका निर्गुण धारा के जो दो उपधारा है, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो पहले हम प्रेमाश्रयी शाखा को देख लेते हैं। प्रेम मतलब प्यार, ठीक है। तो इस शाखा के कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया। देखिए, भक्ति काल के जो सारे कवि भले वो साकार यानी कि निर्गुण धारा के हो या सगुण धारा के हो, साकार भगवान को मानने वाले हो या फिर निराकार भगवान को मानने वाले हो, सभी का महत्व यही था कि ईश्वर तक पहुंचना, ईश्वर को प्राप्त करना। तो जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि है, उन्होंने क्या किया? भगवान तक पहुंचने का माध्यम सीढ़ी क्या बताई? प्रेम बताया कि सभी से प्रेम करो। ठीक है, इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? एक नंबर में आता है मलिक मोहम्मद जायसी, और उनका प्रतिनिधि महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। पूछ लेता कभी कभी कि प्रेमाश्रयी शाखा के 4 कवियों के नाम बताइए, तो एक तो हो गया आपका मलिक मोहम्मद जायसी। अब अन्य जो है वहाँ मंझन, कुतुबन और असमान है। ठीक है, ये प्रमुख प्रेमाश्रयी शाखा के कवि है। वैसे आपसे पूछा जाता है कि प्रतिनिधि कवि कौन है प्रेमाश्रयी शाखा का, तो मलिक मोहम्मद जायसी। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। अगला जो है वहाँ है ज्ञानाश्रयी शाखा, लेकिन उससे पहले हम जो आपकी प्रेमाश्रयी शाखा है उसकी विशेषताओं को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रेम मार्गी भक्ति की विशेषता बोल सकते हैं या फिर आप इसे बोल सकते हैं प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता। देखिए, प्रेम के माध्यम से परमात्मा से साक्षात्कार हुआ, लौकिक वर्णन के द्वारा अलौकिक का संदेश दिया गया, हिंदू प्रेम गाथाओं का मनस्वी शैली में चित्रण हुआ, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, यहाँ देखिए यह प्रमुख विशेषता, और इसको आप लिख भी एक जगह भी से कि हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया, रहस्यवाद का सरल अंकन हुआ, अवधी भाषा और प्रबंधन शैली की इसमें प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ नायक को जीवात्मा तथा नायिका को परमात्मा चित्रित किया गया। तो इसमें से 3 विशेषताएं जो सिंपल है। देखिए, पहली है आपकी प्रेम के माध्यम से परमात्मा तक साक्षात्कार, ठीक है। दूसरा आप करिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, रहस्यवाद का सरल अंकन,
अवधी भाषा और प्रबंधन शैली का प्रयोग, और परमात्मा को जीवात्मा यानी कि जो नायक है, नायक है यानी कि जो हीरो समझ लीजिए, ठीक है, उसे जीवात्मा बताएगा, और नायिका जो स्त्री है उसे परमात्मा का रूप में देखा गया, क्योंकि प्रेम का मार्ग ही इस शाखा की प्रमुख विशेषताएं है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से, ठीक है, इसके बाद ये शेष बचा हुआ का भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब अगला है आपका ज्ञानाश्रयी शाखा, या फिर इसका दूसरा नाम है ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा, ठीक है। इस शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है उन्होंने क्या किया, ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया। तो इस शाखा के कवि ने ज्ञान को ही ईश्वर तक जाने का मार्ग माना है। अब रही बात इस शाखा के प्रतिनिधि कवि की, तो कबीरदास जी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनका प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है और 1 नंबर में आता भी है कि ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन है, तो कबीरदास जी। इनका प्रतिनिधि ग्रंथ भी बताइए, तो बीजक इनका, और साथ ही साथ इसके प्रमुख कवि अन्य भी है। तो पहला तो आप लिख दीजिए कबीरदास जी, देखिए 3 या 4 नाम पूछते हैं आपसे, तो आप लिख दीजिएगा पहला कबीरदास जी प्रतिनिधि कवि, दूसरा रैदास और गुरु नानक, ठीक है। तो ये है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि। इतना ही लिखिएगा, मैंने ऐसे बिंदुओं को यहाँ पर लेने का प्रयास किया है कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नोट करने योग्य बातें भी मैंने कुछ लिखी हुई है। इस शाखा के कवियों ने क्या किया, देखिए ज्ञान तक पहुँचने का मार्ग बताया, और आपने कबीरदास जी के दोहे को देखा भी होगा कि उसमें आडंबर या दिखावे का उन्होंने विरोध किया। तो ये विशेषता के रूप में भी आप लिख सकते हैं कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा या ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा है, उनके कवियों ने आडंबर यानी कि दिखावे को का विरोध किया। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये निराकार रूप से भगवान को मानते थे। एकस्वर नाथ पर इन्होंने विशेष बल दिया, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। वैसे मैंने अलग से सेपरेट इनकी विशेषताएं भी यहाँ पर लिखी हुई है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा या ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रमुख लक्षण बोल सकते हैं आप, इसे गुण बोल सकते हैं, विशेषता बोल सकते हैं। देखिए निराकार ब्रह्मा की इसमें उपासना हुई, यानी कि विश्वास उन पर किया गया। गुरु के महत्व का बखान यहाँ पर ज्यादा हुआ। अंधविश्वासों और आडंबरों का विशेष उन पर विरोध किया गया। बहुत ही सिंपल है और सटीक भी है, जो आपको अच्छे अंक दिला सकती है। इन्हीं आप अच्छे से नोट्स के द्वारा अच्छे से कंप्लीट करिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। सदुक ककड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। काव्य के द्वारा आशावादी का संदेश दिया गया। मुक्तक काव्य की रचना की गई, और छुआछूत जो जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, उनका इनमें इस ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा में विरोध हुआ। देखिए 2 या 3 लिखना है, बहुत ही सिंपल है, और इतनी सारी मैंने लिख दी है कि आपको 3 तो वैसे ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट के द्वारा अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं आप। और फिर भी कोई डाउट रहता तो बेझिझक आप कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का जरूर प्रयास किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 टॉपिक आपके छूट गए थे, जो पहले मुझको बताना था, पर लेकिन यहाँ पर गलती से वहाँ छूट गए। निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता है और सगुण भक्ति की विशेषता है। देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा है वहाँ क्या देखा है कि देखिए भक्ति काल की विशेषता है, सगुण धारा और निर्गुण धारा, इन दोनों की विशेषताएं हमने रह गई। इसके अलावा हमने इनकी चारों की विशेषताएं देख ली उपशाखा की। तो अभी हमें सगुण धारा और निर्गुण धारा दोनों की विशेषताओं को देखना है। तो बहुत ही छोटी छोटी है। देखिए निर्गुण में वही चीज़ आएगी, निराकार ब्रह्मा में विश्वास, गुरु का विशेष महत्व इसमें दिया गया, माया से सावधान रहने का संदेश दिया गया, वीरा भाव की इसमें प्रधानता हुई, और अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण देखने को इस भक्ति काव्य में देखने को मिला, ठीक है। तो ये थी आपकी निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। इन्हें भी आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में जो आपकी आ रही है वहाँ है सगुण भक्ति काव्य की विशेषताएं। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आप लिख लीजिएगा, सगुण में अवतारवाद पर बल,
इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है अंदर लिखने का, आप अंदर भले ही मत लिखिएगा, खाली इतना ही बहुत है कि अवतारवाद पर बल, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि इस काल के कवि राम और कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। दूसरा जो है वहाँ है गुरु की महिमा का गान। बस आपको जो यहाँ पर आपको जो काले पॉइंट नज़र आ रहे हैं बस इसी को आपको लिखना, अंदर मत लिखिएगा। इष्ट के प्रति प्रेम, जो भगवान है उनके प्रति क्या बताया गया, इसमें प्रेम का भाव देखने को मिला। उनकी जो लीला है, भगवान ने जो लीला की उनका वर्णन सगुन धारा में किया गया, जिसे कृष्ण लीला आपने देखी होगी, राम भगवान की जो बचपन की लीला है, उनकी जो लीला है उनको कहते हैं लीला का गुणगान। आपने देखा होगा कि ब्रज भाषा का प्रयोग और अवधी भाषा का प्रयोग सूरदास जी, तुलसीदास जी ने उनके अलग अलग ग्रंथ है उनमें किया है। ठीक है भैया। इसके बाद यहाँ देखिए 5 इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, तो कोई सी भी आप लिख दीजिएगा जो आपको उचित लगे। 3 विशेषताएं 4 विशेषताएं ज़्यादा याद करना है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है आप उससे संतुष्ट होंगे। मैंने भक्ति काल से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सामने प्रस्तुत की। अब रही बात भक्ति काल की विशेषता की और इसके प्रमुख कवि की, जो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दी थी, वहाँ से आप जाकर उसे देख सकते हैं। और फिर भी कोई शंका है, कोई भी आपको ऐसा डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आपको इस चैनल की वजह से ज़रूर फायदा हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ कम से कम 10 या 20 दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूरी से करिएगा।